बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हगार टीवी की जानिब से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को मेरा नाम अज़ान अहमद है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हगार टीवी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो मेरा काम है यूट्यूब के ऊपर, पाकिस्तान में जितने भी जाली पीर बने हुए हैं, जो आए दिन कोई ना कोई बाबा उठ के बन जाता है, कोई उल्टी ऊट पटांग करके इस तरह की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फेम हासिल करने के बाद वो बाबा बन जाता है और लोगों को पैसों से हर चीज़ से लूटता रहता है। और सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है कि लोग जो भटक जाते हैं, फिर उसके बाद तकलीफ़ें उनकी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, क्योंकि उनको तरह तरह के उल्टे उल्टे काम करने को बोलते हैं कि ये करो वो करो फलाना ढिमकाना। तो इस तरह से अगर आपको सही नॉलेज वाला सही कोई पीर ना मिले तो आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। दर बदर ठोकरें खाते फिरते हैं, एक के बाद आप घूमते रहेंगे कि यार इस पीर से मुझे शिफा नहीं मिली, फिर दूसरा पीर ढूंढते हैं, फिर तीसरा, इसी तरह आप पीरों को ढूंढते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो पीर सही नहीं होते या जाली होते हैं, या उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता, या फिर वो उनको इस चीज़ के लिए जो जिन्नात जो काला जादू होता है जो सख्त होता है वो ख़त्म नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपका जो वक़्त होता है और जो जादू होता है, सबसे ज़्यादा जादू आपका जो है ना वो दिनों में बढ़ता हुआ आपका जादू जो है ना वो इतना बढ़ जाता है कि फिर आपको बड़े से बड़े मौलवी के पास जाना पड़ता है, वरना आपकी जो तकलीफ़ है वो ख़त्म नहीं हो पाती है। क्योंकि जो काला जादू है वो ऐसा होता है कि आपको कब्र तक लेके जाता है। इसी तरह नज़र हो गई है या शैतान है, जिन्नात या इस तरह की शिकायत होती है, तो कुछ ऐसे लोग जो बैठे होते हैं जो आज के दौर में इन्होंने एक पैसा कमाने का एक ज़रिया बनाया हुआ है। तो वो पैसा कमाने के लिए उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में जो है ना जो बेचारे गरीब लोग होते हैं कितनी मेहनतें करके अपनी 100-50 रुपये दिहाड़ी कमा कर वो लोग अपने गुजारा करते हैं। लेकिन जब कोई उनको इस तरह की तकलीफ़ें आती हैं जो कि शैतान जिन्नात या काला जादू होता है, तो वो बेचारे आपकी फ़ीसें भी भरते हैं, आपके पास जाते भी हैं, आपके आस्थानों में धक्के भी खाते हैं, पता नहीं उनको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। तो अगर आपको सही नॉलेज ना मिले, सही पीर ना मिले, तो आपको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका जो जादू होता है वो बढ़ जाता है, या जिन्नात जो होते हैं अटैक करते हैं वो बढ़ जाते हैं, ताकतवर हो जाता है, आपकी बॉडी में इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है इस दुनिया के अंदर जीने के लिए। हर तरह से आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो जैसे आप सब जानते हैं जो मेरा काम है पीरों को एक्सपोज़ करना, जितनी भी आपने वीडियो देखी होंगी, मैंने आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो पाकिस्तान में दिखाई हैं जो जाली पीर बने हुए हैं। तो मेरा यही होता था कि आप लोग जाली पीरों से बच कर रहे हैं। तो वहीं ऐसा नहीं है कि हर वो शख्स जाली पीर बन के बैठा हुआ है। एक ऐसा शख्स मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे मिला है जो कि मेरा पर्सनली अब उनके साथ जो मुज़ाकरात या आप समझें कि मेरा उनसे बातचीत है, जो कि मैंने पेशेंट भी दिया है और मैंने ख़ुद भी उनको आज़माया है, मैंने ख़ुद भी उनको चेक किया है। तो वो शख्स बहुत ही अच्छा इंसान है, अल्लाह का नेक बंदा है और अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा है। तो क्यों ना मैंने सोचा कि अगर आप बुराइयां दिखाते रहते हो पाकिस्तान के अंदर जो जाली पीर हैं, वहीं पर अच्छाई भी दिखानी चाहिए कि अच्छे लोग भी आज के दौर में बैठे हुए हैं जो बिना लालच के, किसी को कोई दुनियादारी की लालच नहीं होती है, वो सिर्फ यही करते हैं कि जो बेचारे जो भटके हुए लोग हैं, जो तकलीफ़ों वाले लोग हैं, जिनका जादू बढ़ जाता है, जिन्नात कब्ज़ा स्ट्रॉन्गली आपकी बॉडी के ऊपर कर लेते हैं, तो इसी तरह के लोग हमें ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन खैर अगर कोई नसीब वाला होता है उसको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मेरा जो सोच थी कि आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि भाई इस पीर साहब से जो है ना, आज मैंने उनसे थोड़ी सी गपशप की और मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक उठाया है। वो टॉपिक क्या था कि जादू या जिन्नात या कोई भी इस तरह की जो मामलात हैं, तो किसी इंसान के ऊपर अगर होता है तो जो शुरू में उसको कैसे पता चलेगा, कैसे अंदाज़ा होगा कि उसके ऊपर कौन सा अटैक हुआ हुआ है। तो इस मुतालिक मैंने उनसे आज बात की है, तो आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और उनका चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, उनके चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा, ताकि आपको जो भी मामलात होंगे, जो भी परेशानी होगी, आप डायरेक्ट उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मेरे थ्रू भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैंने सोचा हुआ है कि एक हफ़्ते में जो है ना एक बार लाइव भी होंगे। जो परेशान लोग होंगे, जो तकलीफ़ वाले होंगे, उनको उनकी जो है ना वहीं पर बैठकर उनकी बात सुनेंगे और उनको वहीं पर ही बैठकर दम भी कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये हाथ नहीं लगाते दूसरे जाली पीरों की तरह।
जो दूसरे आप देखते होंगे ना, हाथ लगाते हैं या मारते हैं डंडों से, जूतों से, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से मारते हैं, तो ये बिना हाथ लगाए, बिना देखे इनका ऑनलाइन दम करने से, दम भी करते हैं ऑनलाइन पे, और मैंने ये खुद आजमा के देखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनसे ज़रूर फ़ैज़ उठाएंगे, और मज़े की बात यह है कि इनका नाम भी फैज़ुल्ला है। तो चलिए उनसे थोड़ी सी गपशप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नागा टीवी की जानब से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को दोस्तों, आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने आपको पहले से भी बात की थी कि एक ऐसे शख्स से मैं आपसे बात कराऊंगा जिनका, जो कि सिर्फ अल्लाह की तरफ से वो लोग आए हुए जो बंदे हैं उनके लिए खिदमत कर, उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं जो कि भटके हुए लोग हैं पीरों के पास जाने के बाद। तो आज ऐसे शख्स के साथ आपसे मुलाकात करने जा रहा हूँ जो कि हर तरह से वो नॉलेज रखते हैं, जिन्नात का हो या जादू का हो, स्पिरिचुअल कोई भी मामला है या आपके घर के किसी भी कोई भी मामला है, तो उससे आप राब्ता करने के बाद हर तरह की मामला इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो सबसे पहले तो फैजुल्लाह भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो प्यारे भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल समझा, और मैं तहे दिल से इसका मशकूर हूँ, शुक्र अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। सर, हमारा एक सवाल आपसे है कि जो आम आदमी है जो कि जिन्नात या जादू या इस तरह की चीजें जो होती हैं, एक आम आदमी को किस तरह से पता चलेगा कि उसके ऊपर जिन्नात का कोई मसला है या जादू का जरिए मसला है? आपको पता है आज के दौर में जितने भी पीरों से, अगर आप जितने भी पीर बैठे हो जिनके पास जाएं तो वो बड़ी तरह तरह की बातें बताते हैं, वो बेचारे भटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती है मसला क्या होता है, लेकिन वो मसले ऐसे बता देते हैं लेकिन उनकी तकलीफें बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आज का हमारा सिर्फ आपसे एक मसला बयान करना, एक सवाल भी है जो हमारे नाजरीन देखने वाले हैं, उनको ये सवाल उनकी तरफ से आया हुआ है कि अगर किसी इंसान के ऊपर इनिशियली यानी कि शुरुआत में किसी के ऊपर काला जादू है या कोई भी किस तरह का भी जादू है या जिन्नात का या कोई भी मामला है, तो उस इंसान को, उस हमारी बहन को कैसे पता चले ये जो है उसको काला जादू हो चुका है या जिन्नात की या किसी तरह की भी कोई शिकायत है, तो इनिशियली जो स्टेज होगी उसको कैसे पता चलेगा, ताकि हमारे नाज़रीन को इस बात का इल्म हो जाए, ताकि अगर उनको इस तरह की कोई बात होंगी ताकि उनको पता चल सके कि ये जिन्नात का कोई मसला है या फिर किसी ने उनके जो रिश्ते भाव होते हैं उन्होंने कोई ऐसी कोई हरकत कर दी है या कोई ऐसी काम कर दिया जो कि काला जादू भी जिसे कहा जाता है, तो उनके ऊपर क्या इनिशियली स्टेजेस होंगी, क्या आपको पता चलेगा, किस तरह पता चलेगा? मैं आपका सवाल समझ गया। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये आजकल मैं समझता हूँ कि हर एक बंदे की ज़रूरत है। जो कि बंदा जादू जिन्नात से वाकिफ नहीं है, वो मतलब सोशल मीडिया से आगे पीछे से मालूमात लेता है, उसको बंदे मिसगाइड करते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका, ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहली बात, ये जो पीर आप कहते हैं ना, पीर नहीं, इनको तो जादूगर कहना चाहिए। अक्सर ये जादूगर होते हैं जो काला जादू करते हैं, ठीक है। मैं सबको नहीं कहता, बड़े बड़े अच्छे बंदे भी हैं बीच में, ठीक है। तो जी जी जब अब जो असल टॉपिक है कि भाई जादू की इनिशियल स्टेजेस या इब्तदाई इलामात, तो एक बात जी भाई आपने ज़हन में रखनी है, आप सब ज़हन में रखें कि जब भी आप बगैर किसी ज़ाहिरी असबाब के आपके अंदर कोई वजूद में तब्दीली आ रही है, मसलन जी आप रात को सोते में अचानक डरने लग पड़े हो, आप सोते में अचानक ख्वाब आने लग पड़े हैं, बुरे बुरे गंदे गंदे डरावने डरावने। अब तो एक बार हुआ ना कि कभी कभी मतलब अचानक कोई एक आधा ख्वाब आ गया, वो तो चलो एक नॉर्मल है, लेकिन आपको रूटीन में ख्वाब आ रहा है, कोई औरत आपके पीछे लगी हुई है, कोई बुरा सा बंदा, कोई भैंस भेड़िया, कोई मतलब कोई सांप बिच्छू, काला पानी या इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, तो भाई ये आप समझ लो कि खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है, ठीक है। उसके अलावा आप महफिल में हो, महफिल में क्या हो कि आप हो तो महफिल में, लेकिन आप कहीं और खो गए हो, ठीक है। लेकिन मैं फिर अगेन ये जी टर्म यूज करूंगा कि ज़ाहिरी इसबाब, मसलन अगर एक बंदा फर्द करो को परेशान है, कोई उसका कोई प्यारा चला गया, तो वो परेशान होना वो एक और बात है, लेकिन उसको कोई ज़ाहिरी तौर पे परेशानी नहीं, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में चैन नहीं, सुकून नहीं, घबराहट है, उसका ब्लड प्रेशर हाई लो रहने लग पड़ा है, बगैर किसी वजह के जिसम में दर्द होने लग पड़े हैं, सर में दर्द होता है और उसका इलाज नहीं हो रहा। तो ये प्यारे भाई, ये आप समझ सकते हैं, ये इब्तदाई निशानी है। अगर आप मजीद तफसील चाहते हैं तो मैं वो भी बता सकता हूँ, लेकिन ये जो इनिशियली आपको जी यानी जी, कि आप तफसील के साथ बताइए ताकि हमारे जितने भी नाजरीन हैं
تو دیکھنے والے ان کو اس چیز کا پتہ چل سکے کہ یہ جو جادو یا جنات یا کوئی بھی ایسا کالا جادو کی اگر ان کے اوپر انیشلی معلومات اگر ان کو مل جائے گی تو اس سے یہ ان کو وہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر وہ تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں. تو ہمیں پوری تفصیل طور پر آپ بتا دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا، بات اس طرح ہے کہ جادو کی، جیسے میں نے ایک تو بتایا کہ ظاہری اسباب کے بغیر جب بھی تبدیلی آتی ہے نا آپ کے اندر، آپ اچانک ٹینس رہنے لگ پڑتے ہو، غصے میں رہنے لگ پڑتے ہو، ہر ٹائم ڈر ڈر رہتا ہے، یا آپ کو کوئی اچانک کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے پیچھے سے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا پرچھائی پاس سے گزر گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مطلب، اور جی سب سے پہلی جو اکثر نشانی ہے نا، جو خواب آنا، اس کو آپ اگنور نہ کرو، خواب آنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں نا، اس میں آپ ایک تو بندے اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو میڈیکل ریزن ہے، اور مزے کی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر جادو جنات کے ذریعے میڈیکلی ہی بندے کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے، بندے کا، کیونکہ جنات شیاطین تو خون میں شامل ہوتے ہیں، جب خون ہے پوری باڈی سرکولیٹ کرے گا تو ظاہری بات آپ کا ہر چیز اپسیٹ ہوگی. اور اس کے بعد یہ جیسے جیسے مطلب بڑھتا جائے گا، وہ تو چلے بعد کی باتیں ہیں، لیکن ابتدائی نشانیوں میں آپ کے وجود سے اندر سے تبدیلیاں آنی شروع ہو جانی ہے پکی طور پہ. آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا. اس کے بعد آپ اکثر گھر میں آؤ گے تو مطلب فرض کرو جادو کیا ہوا ہے گھر کے اوپر، تو جیسے ہی گھر میں آؤ گے نا آپ، تو آپ کی طبیعت اچانک غصے میں آ جائے گی، آپ بلا وجہ لڑو گے، اور ایسے لڑو گے گھر والے کہ وہ وداؤٹ اینی ریزن، اور جیسے ایک دوسرے کو خون پی جائیں گے مطلب نا. ٹھیک ہے. یہ آپ سمجھ لو جی کہ موسٹ پرابلی آپ کے اوپر جنات بھیجے گئے ہیں جادو کے ذریعے. ٹھیک ہے. اس میں پھر یہی بات ہے کہ یہ ابتدائی نشانیوں میں میرے خیال میں اتنا ہی کہنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ کہ اگر میں زیادہ جاؤں گا نا وہ ڈیپتھ ہوتی جائے گی، وہ بہت لمبا ٹاپک بن جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ابتدائی نشانیوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ برے خواب نظر آنا، اچانک وداؤٹ اینی ریزن خوش سوری غم میں چلے جانا، افسردہ رہنا. اور اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ کبھی کبھی جادو میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، اچانک آپ کو بہت تیز گندی اسمیل آ رہی ہے یا بہت تیز خوشبو آئی ہے، آپ دیکھتے ہو کہ بھائی قریبی تو کوئی چیز نہیں. ہاں ایک علیحدہ بات، آپ گٹر کے اوپر کھڑے ہو تو بھائی وہ تو بو آنی ہے، یا نالی کے اوپر کھڑے ہو وہ تو بو آنی ہے، لیکن وداؤٹ اینی اپیرنٹ، یعنی کہ سورس، یعنی کہ ظاہری طور پہ کوئی اسباب نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کو مطلب تبدیلیاں آ رہی ہیں نا، تو بھائی آپ سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی خطرے کی گھنٹی ہے. اس کے لیے مطلب ضروری ہے کہ آپ اپنا علاج کرائیں یا اس پہ غور کریں. وہ مطلب اگر آپ کہیں گے تو میں علاج کے بارے میں اچھا، یہ معذرت آپ کی تھوڑی سی بات میں کاٹ رہا ہوں. یعنی کہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں بہت زبردست چیزیں تھی یہ اپنے ناظرین کے لیے. ایک چیز اور میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب کوئی جادو یا جنات کا اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو جن کے اوپر ہوتا ہے تو کیا ان کے گھر پر کوئی ایسی کوئی چیزیں جنات کے ذریعے بھیجی جا سکتی ہیں، یا ان کے مطلب جیسے ہم نے سنا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر گوشت کا ٹکڑا ہو یا ہڈی نظر آ جائے، یا پھر گھر کے کسی جہاں آپ رہتے ہو کمرے کے اندر وہاں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ نے پہلے اپنے کمرے میں دیکھی نہ ہو، جو کہ آپ نے فرسٹ ٹائم دیکھی ہو، پہلی بار دیکھی، یہ تو میرے کمرے میں نہیں تھی لیکن یہ کہاں جی سے جی آ گئی بالکل تھی. بالکل. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اس کے ساتھ. جی جی بالکل. لیکن نا یہ جو آپ نشانی بتا رہے ہیں نا، خون کے چھلٹے، پانی آنا، یہ بہت نا وہ ہائی جی لیول کی سٹیج ہوتی ہے، یہ انیشل سٹیج میں نہیں ہوتا. یہ لائک اگر انیشل بھی ہے نا تو یہ سمجھ لو کہ جادو کی کافی خطرناک اٹیک کیا گیا. میں نے جو شروع میں بتائی ہے نا یہ بتائی ہے کہ ابھی ذرا، لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھے، بندے زیادہ مار کہاں سے کھاتے ہیں، نقصان کہاں سے اٹھاتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی نہیں، خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ وہ جی، لیکن انہیں نہیں میڈیکل پتا کہ ایشو سمجھ لیں. ہاں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا وار کر گیا، وہ اب آپ کے ساتھ چپک گئی یہ چیز، تو وہ ایسا 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 ایسا. اس کا سب سے بیٹر یہی ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 41 دن کے اندر اندر جادو کا علاج کر لیا جائے نا تو اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن کوئی اس کو اب جی، یہ نہ یہ بھی سمجھ. ایک مزے کی بات آپ نے بتائی ہے. یہ جادو یا جنات کی چیز کچھ ہوتی ہے تو وہ کتنے دن تک یہ نقصان دے سکتی ہے، یا پھر اس کو اگر شروع میں ہی کنٹرول کیا ہے ود ان 10 ڈے یا 10 دن سے زیادہ، جب بھی اگر اس طرح کی نئی چیز آئے گی تو وہ فرسٹ تو یہی کرے گا کہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، میڈیکلی اس کو وہ سمجھ کر جائے گا. تو اگر اس کو اس چیز کا علم ہو جائے، ہمارے چینل کے تھرو اگر کسی کو یہ بات پہنچ جاتی ہے تو یہ بھی ایک بہت نیکی کا کام ہے جو کہ آپ جی کام کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے آپ نے اتنا خیر نکالا ہے. تو اگر 10 دن میں یا 20 دن میں یہ جو جادو ہوتا ہے یا جنات ہوتا ہے، اگر اس کو پہلے سے ہی ان کو علم ہونے کے بعد اگر وہ کسی عامل کے پاس پہنچ جائے، کسی ایسے جو بابا ہوتے ہیں ان کے پاس دم کرا لیں، یا پھر آپ سے رابطہ کر لیں کسی نہ کسی طرح سے، تو کیا اس کا مطلب کون سی ایسی اسٹیج پر اس مریض کے لیے
उस मरीजा के लिए कोई तकलीफ दे ज्यादा बन सकती है, या फिर उसको शुरू में उसको अगर समझ जाए तो उसका मतलब कितने टाइम तक उसको नुकसान शुरू होना हो जाते हैं? अच्छा भाई, ये भी बहुत जबरदस्त सवाल है। अब इसमें आप ये पहली बात, इसको कोई ये ना ले कि भाई जादू आ गया तो 40 दिन तक 41 दिन तक खैर है, कुछ होने को वो 1 मिनट के अंदर भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इट डिपेंड्स लाइक इंटेंसिटी कितनी है जादू या शयातीन। खासकर शयातीन किसी के ऊपर ज़ाहिरी तौर पर मुसलत किए जाए ना, बंदे के वजूद के ऊपर, वो बाकायदा हाजिरी देते हैं, बंदे के अंदर बोलते हैं, तो वो स्ट्रेट वे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं इसलिए अपने सब बहन भाइयों को, आपके व्यूअर्स को ये जरूर बताऊंगा भाई, जादू का जैसे ही पता चले, शक पड़े, तो सबसे पहली बात डरना नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना भाई हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई अगर नहीं कुछ हो सकता तो फिर जितने बेचारों के घर तबाह है ना, आप उनको कभी देखोगे क्या हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए होता है, या तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, या फिर क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में मार खा जाते हैं कि भाई हमें कुछ हो ही नहीं सकता। बेशक अल्लाह पाक हम सब के साथ है, लेकिन अल्लाह पाक ने ज़ाहिरी तौर पे असबाब रखे हुए हैं, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने भी हमें तरीका दिया हुआ है कि ये पढ़ोगे तो ऐसे होगा, ये काम करोगे तो ऐसे होगा, ठीक है। तो इसलिए ये है कि जी जैसे ही आपको तब्दीली आए ना, जैसे मैंने बताया कि जैसे अचानक आपको मतलब ख्वाब आने लग पड़े हैं, तो आप देखो भाई एक दो ख्वाब आए हैं ठीक है, लेकिन 3-4 दिन हो गए ख्वाब आ रहे हैं, या हर हफ्ते में बकायदा मुझे ख्वाब आ रहा है, तो समझ लो कि भाई जादू हो गया। और उसके साथ साथ ख्वाब आने के साथ साथ आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा, बोझलपन आ जाएगा, टेंशन में रहने लग पड़ोगे, मतलब घबराहट में रहने लग पड़ोगे। हर टाइम ऐसे लगेगा कि जैसे ये जिंदगी खत्म हो गई है, मैं तो मर ही जाऊं, सुसाइडल थॉट्स यानी कि खुदकुशी के बारे में सोच आने लग पड़ेगी। तो ये जब सारी निशानियां जादू की हैं, ठीक है, तो इसको मेरे से अगर आप पूछेंगे तो जितना जल्दी लाइक एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो जाए इसको ट्रीट कराएं। सबसे पहले अगर कहीं कहते हैं ना भी हम खुद करते हैं, तो भाई सो बिस्मिल्लाह करो, आप खुद करो, इसमें कोई मजाका नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जाहिर बात है आप स्पिरिचुअल हीलर तो नहीं हो, आप आमिल तो नहीं हो, आपकी वो प्रैक्टिस नहीं होती, आपकी रूहानी ताकत उतनी नहीं होती, आपने कुछ खास वसाइल एक खास तादाद में या चिल्लाकशी नहीं की होती, तो उसमें फिर आपसे अगर फर्द करो नहीं होता, तो फिर जो भी अच्छा अल्लाह वाला बंदा है जो भी है उसके पास जाओ, उससे मदद लो, मदद अल्लाह करेगा, लेकिन अल्लाह ने ही आपको उस बंदे के जरिए मदद रखी होती है ना। जैसे आप कहीं ट्रैवल करते हो तो अल्लाह पाक ही सफर कराता है, लेकिन क्या कि ज़ाहिरी असबाब है, बस गाड़ी ट्रेन उसमें बैठ के जाते हो ना, तो ये इस तरह का चक्कर है। देखो सबसे पहली बात ना, सबसे पहली बात तो ज़हन में रखो आपके, नमाज पढ़नी चाहिए बाकायदगी से, ठीक है। बुराई से जितना रुक सकते हैं उतना रुकें, बावुजू जितना रह सकते हैं बावुजू रहें, वुजू की जरूरत नहीं भी है ना, मतलब नमाज नहीं पढ़नी फिर भी बावुजू रहें, ठीक है। मतलब और खास कर ये जो अतर होता है ना जिसमें अल्कोहल नहीं होती, वो थोड़ा सा लगाएं, यानी कि खुशबू अपने पास रहे, पाकीज़ा रहें, सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद मतलब जारी बात है अल्लाह से मदद मांगे, आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ें, मतलब दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, ठीक है। इस तरह के कई बताया है, फिर वो बात बहुत लंबी हो जाएगी, वो आप किसी दिन टॉपिक रखेंगे ना कि इसका इलाज के लिए, तो वो मेरे ख्याल में उसमें जरा बेहतर रहेगा। लेकिन ये है कि बावजूद नमाज पढ़ें, अल्लाह से तौबा करें, और यकीनन अपने लिए सबसे बेस्ट मतलब सूरह फलक सूरह नास पढ़ें, ठीक है। वो आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने पर फूंक लें, मतलब 7 बार 11 बार सुबह शाम पढ़ के फूंक लें, तो मतलब वो देखेंगे शुरू में इंशाल्लाह। इसके बल्कि मैं आपको यही तजवीज़ करूंगा कि आप इसको ना एक अलग टॉपिक रखें, उसमें ना मैं बकायदा कुछ बता दूंगा। इंशाल्लाह ये काफी टाइम आपको, इंशाल्लाह आज जो आपने टाइम दिया बहुत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे नाजरीन के लिए टाइम निकाला है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम आपको हमेशा अपने साथ इस चैनल के साथ जोड़ के रखेंगे, ताकि हमारे जितने भी नाजरीन हैं उन सबको जो जो भी परेशानियां, जो भी मसले तन है, वो हमें कमेंट सेक्शन में भी अपना बयान कर सकते हैं, मसला बयान कर सकते हैं। फिर आगे चल के इंशाल्लाह लाइव प्रोग्राम का भी सिस्टम बनाएंगे, ताकि हफ्ते में एक बार लाइव लेकर लोगों के मसले सुनकर उनके जो भी मसले होंगे, परेशानी, उसी वक्त उनको बताएंगे। और जो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम्स है, जो कि जादू का, जिन्नात का बहुत हैवी हो चुका है, या कोई भी इस तरह रूहानी का मसला हुआ है, तो इंशाल्लाह हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे आपसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। बस आज के लिए हम सिर्फ आपको इसलिए आपने इस चैनल पर बुलाया कि एक तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं पिछली, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आगे चल के बहुत सारा हमारी दुआएं है कि अल्लाह ताला कामयाब भी करेगा, और हमारे लिए भी दुआ हो रहा है। और आज के लिए जो आपने टाइम दिया बहुत बहुत शुक्रिया।
जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-फ़ां में रखे। इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात भी रहेगी वीडियो के ज़रिए, और बाकी सब्सक्राइबर को भी हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-फ़ां में रखते हुए उनकी तमाम जायज़ हाजात पूरी करें। और आपकी मोहब्बत का, आपके ताउन का, और जो आपने मेरे लिए टाइम निकाला इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जैसे भी आप बुलाएंगे मैं ज़रूर हाज़िर होऊँगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।